राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि अब मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको और क्या करना है, प्रश्न पूछना है अपना। तो कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो, पर्सनल में पूछना चाहते हो, तो वो पेड है। ठीक है, यहाँ पे मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी। आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत परेशान हो, बेचैन हो। शायद रात भर भी आप ठीक से सो नहीं पाए। अंदर ही अंदर आपको कुछ इरिटेशन हो रही है, या तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ पुरानी बातें जो हैं आपके जहन में लगातार चल रही हैं, जो कि आपको सोने नहीं दे रही। यानी कि किसी न किसी चीज से दिल दुखा हुआ है, तो वो आपको परेशान करता हुआ यहाँ दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है, पुरानी बातों को जाने दो, क्योंकि उन चीजों से कोई लाभ नहीं होता। मुझे मालूम है, हम जिस रास्ते से गुजरते हैं, किसी ने जितने पत्थर मारे होते हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं, भूलते नहीं हैं। हम सिर्फ भूलने का नाटक करते हैं। मुझे उस दिन कोई मिला, उन्होंने कहा बहुत बुरा बुरा किसी के बारे में बोला हुआ था। तो बातचीत शुरू हुई तो कहती हैं कि मुझे तो पुरानी बातें सारी भूल जाती हैं। अब आपने इतना बुरा किसी को बोल रखा हुआ है, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब आप और क्या बोलोगे? आप किसी को यही तो बोलोगे कि जी हमें तो भूल जाती हैं, क्योंकि अब वो याद कराएगा आपको लिस्ट भर के आपने उसके साथ क्या क्या किया, तो आपको तो मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं कई लोग, हमें ऐसे भी लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो आप मेरे हिसाब से बिल्कुल मंडे वाले दिन परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी, शंकर भगवान पे जल अर्पण करना, हाथ जोड़ना उनको कि भाई मेरे साथ से जो है ये टेंशन दूर करो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके काम में ग्रोथ मिलेगी, तभी आप दूसरे की सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करोगे। आप में दूसरे की बातें समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा है। यानी कि दूसरा कोई आपकी परेशानी समझे ना समझे, लेकिन आप हर किसी की परेशानी जो है समझ लेते हो। तो यहाँ ये चीज़ है कि आप समझ तो रहे हो अपनी स्थिति को, और दूसरों की स्थिति को कंपेयर भी कर रहे हो। लेकिन क्या है, जिस सिचुएशन में आप हो, आप समझ चुके हो कि ठीक है, मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है और मुझे यही करना है। तो यहीं से आपके लिए जो है सरेंडर की भावना अगर शुरू हो जाती है, तो आगे भी आपके लिए ग्रोथ जो है बढ़िया ही है। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप उदास हो, इमोशंस कहीं स्टक हैं। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि मैं कहीं ना कहीं कोई अपना, जिनके साथ भी मेरा लगाव है, मैं उनके साथ अटैचमेंट दिखाऊं, उन तक पहुंच जाऊं, उन तक चला जाऊं। वो चीजें जो हैं आपको लगातार याद आ रही हैं। कई बार ये होता है, हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, इमोशनली स्टक हो जाते हैं। जो चीजें हमें बड़े पैम्पर कर गई हैं, जो चीजें हमें बड़ा प्यार कर गई हैं, वहां से जो है हमारी जबरदस्त तरीके से जो है लगाव जो है अड़ा होता है। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ और बेटर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप जिस काम को कर रहे हो, सिर्फ उसी काम की तरफ ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि शायद आप उसी चीज के लिए बार बार उतावले हो रहे थे कि हाँ जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब जब वहां पहुंच गए हो, तो वहां से कहते हो मुझे वापस वहीं आना है। तो ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें इतनी इजी नहीं होती। अब जहाँ हो वहां अपनी इच्छा से गए हो, और वहां पे ग्रोथ करने की कोशिश करो। और अल्टीमेटली मेरी बात को आप मान भी जाओगे। आपको सब मालूम है, सही क्या गलत क्या, आपने क्या सही किया और क्या गलत किया, आपको हर चीज मालूम है। और उसके बाद आप कुछ ना कुछ अपने लिए निचोड़ निकाल ही लोगे। ठीक है, अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी उसमें से भी ढूंढ ही लोगे। जिस इंसान को ये समझ आ जाता है सही क्या गलत क्या, तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को जो है सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है अपने आप ही। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करके कुछ ना कुछ अचीव करोगे, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि बाकी लोग जो है जबरदस्ती आपसे आपका धन या आपकी कमाई या आपकी चीजें जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप इरिटेट होकर झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि आपको अपनी तरफ से जो अपना आपको मेहनत मशक्कत करके प्राप्त हुआ है, उसे आप अपने लिए भी कुछ यूज करना चाहते हो। लेकिन सामने जो पार्टी है वो आपको बिल्कुल भी अपने लिए उस चीज को यूज करने नहीं दे रही, और जब जबरदस्ती का आपसे विड्रॉ करती जा रही है, जो कि आप इरिटेशन फील कर रहे हो। और यहाँ आप उस चीज के कारण
झगड़ पड़ोगे। तो ये झगड़ा जो है आपका फ्राइडे को भी चलने वाला है, आपका दिल किसी न किसी चीज़ से दुखी होगा। अब फिर अंत में आके अपने आप को ही चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ बाकी किसी और चीज़ में या कुछ और लोगों में कोई बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो गाय को आप फ्राइडे वाले दिन जो है टमाटर खिला देना। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपने, जब थर्सडे का देख रही हूँ, बेल पत्र जो है अपने शंकर भगवान पे सुबह सुबह अर्पण कर देना है, ताकि आपकी जीत आपकी हो। लेकिन आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने पास कुछ भी धन रख नहीं पा रहे हो, और जो लोग भी हैं आपके फैमिली से रिलेटेड, वो आप लोगों को आपको ज़बरदस्ती का परेशानियों में घेरते धकेलते चले जा रहे हैं, और अपनी सुख सुविधाओं के लिए ज़बरदस्ती आपसे जो है धन वसूली करने पे लगे हुए हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से पैसा मिलेगा, लेकिन आप उस पैसे को एक पैसे के लिए भी किसी से शेयर करना नहीं चाहते, आप किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते। यहाँ जो भी आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन आ रहा है या कहीं से कोई धन आ रहा है, उसे आप सिर्फ अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते। लेकिन होगा क्या, वक्त के साथ साथ आपको इस चीज़ से भी समझौता करना पड़ेगा कि आपको दूसरों के लिए भी स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, जिस भी सिचुएशन में हो, यानी कि स्टक हो, परेशान हो, दुखी हो, उस सिचुएशन के अंदर बिल्कुल आपको कोई आर पार रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरी तरफ से यही है कि आप समझौता कर लो। जिस हाल में भी हो वहीं रहना मजबूरी है आपकी, तो यहाँ समझौता कर लो वक्त के साथ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छे कार्ड्स कोई आपके दिखाई नहीं दिए। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन भी हेल्थ आपकी डाउन होती हुई, आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करोगे, देखो मेरी स्थिति से उसकी स्थिति कितनी अच्छी है, और मैं कितनी बुरी स्थिति के अंदर हूँ, कि अगर मेरे को हेल्थ इशू भी है तो भी मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मैं एकदम अलग हूँ, ये है वो है। बहुत सारी घर गृहस्थी की चीज़ें जो हैं आपको परेशान करेंगी, तो भगवान की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, हाथ जोड़ो उनके, और उनको कहो कि आपके लिए जो है थोड़ा रास्ता बनाएं। ठीक है, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो 5 की गिनती के अंदर आपने कुछ भी जो है दान कर देना है या चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर 5 का सिक्का भी आप किसी को दे सकते हो, लेकिन करना क्या है, सिराने अपने रात को सैटरडे वाले दिन रख लेना, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उसको किसी ना किसी को दे देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो मेरे को पूरे वीक में तो आप बहुत परेशान से दिखाई देते हो, तो यहाँ पे पैसा भी बहुत बड़ी जो है इशू है, और उसके बाद इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो। अब गुरु मंत्र में यह सूर्य देव की आराधना करनी आपके लिए बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, और बहुत बर्दाश्त कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो थोड़ा सा वक्त और है, उसे गुजार लो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी, वो समय भी ये समय भी जो है निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझ लेना कि आपने कुछ दान किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देने का ही वक्त था, आपने दे दिया। अपने मन को समझाने का ये सबसे बेहतर तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिलेगा। नहीं तो आप अंदर ही अंदर कहीं अपने आप को कोसते, परेशान होते और डिस्टर्ब होते रहोगे। नहीं तो मेंटली जो है आप अपसेट हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ये सोचो कि ये वक्त ऐसा ही था कि मुझे किसी को कुछ देना था, वो दे करके आप काम खत्म करो, समझ लेना दान किया। ठीक है, यहाँ सूर्य देव की आराधना आपके लिए विशेष रहेगी। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना, आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।